नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। दिल्ली में कर्ज माफी और फसलों के सही दाम समेत कई मांग को लेकर किसानों से जुड़े कई संगठनों ने रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक मार्च किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को क्रिकेट की भाषा में गुगली यानी छलावा करार दिया। जम्मू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद ताजुद्दीन पर शहीद भगत सिंह के अपमान का आरोप लगा, जिस पर घमासान छिड़ गया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की विशेष बैठक में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। ये बैठक दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। लेकिन चर्चा की शुरुआत में ही बीजेपी के पार्षदों ने नगर निगम की खराब आर्थिक हालत के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिस पर आम आदमी पार्टी के पार्षद भड़क गए और उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के पार्षदों को जवाब देने के लिए बीजेपी के पार्षदों ने भी सदन के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल से आम आदमी पार्टी के पार्षद और उग्र हो गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में टकराव की नौबत आ गई। सदन के अंदर हालात बिगड़ते देख मेयर को सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी सदन अंदर काफी देर तक दोनों तरफ के पार्षद एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद मेयर के आदेश पर सुरक्षा कर्मियों ने आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों को सदन से बाहर कर दिया। लेकिन इससे पहले सदन में हंगामे के समय नेता विपक्ष कुलदीप कुमार की पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी से खफा बीजेपी की कुछ महिला पार्षद भी मर्यादा लांघ गई और उन लोगों ने सदन के अंदर ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों को चप्पल दिखाई। नेता विपक्ष कुलदीप कुमार ने बीजेपी पार्षदों के इस रवैये के लिए मेयर को जिम्मेदार माना। जिस प्रकार से उन्होंने पूरे प्लानिंग के तहत सदन को आज जिस तरह चलाने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की, वो वाकई में निंदनीय घटना है और इसमें भाजपा के सभी पार्षदों को और मेयर को माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं मेयर विपिन बिहारी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पीएम का अपमान किया गया। मैं उनको जितना भी उनका निंदा करूं उतना कम होगा, क्योंकि उनके इशारे पर उनको दिल्ली सरकार केजरीवाल जी के द्वारा वहां से भेजा जाता है कि आप इस तरह से करो, उनको लिख करके दिया जाता है कि आप इस तरह से बोलो। दावा किया गया कि सदन में पार्षदों के बीच मारपीट के अलावा महिला पार्षदों से भी बदसलूकी हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों ने ट्रेन के एक इंजन को चेन से बांधकर वहां धरना दिया। इन किसानों ने एनजीटी के उस आदेश पर नाराजगी जताई जिसके तहत 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों के एनसीआर में चलाए जाने पर रोक लगा दी गई। क्योंकि एनजीटी के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर के कुछ किसानों के ट्रैक्टर भी आरटीओ विभाग ने जब्त कर लिए। आरटीओ की कार्रवाई से गुस्साए किसानों ने रेलवे स्टेशन पर एक इंजन को अपने कब्जे में ले लिया और एनजीटी के आदेश के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके साथ ही किसानों ने एनजीटी से 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को बंद करने के साथ रेलवे के 10 साल पुराने डीजल इंजन पर भी रोक लगाने की मांग की। जो 30-40 साल पुरानी गाड़ियां भी आज सरकारी वाहतों की चल रही है, तो एनजीटी है तो सब लागू होना चाहिए और पहले सरकारी विभाग उसका पालन करे। दिन के वक्त शुरू हुआ किसानों का धरना रात में भी जारी रहा, जहां उनके खाने और ठंड से बचने की व्यवस्था की गई। इस बीच पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात पर अड़े रहे। महाराष्ट्र के ठाणे में हार्डवेयर की एक दुकान में 3 मजदूर कांच की एक मोटी शीट के नीचे दब गए। यह हादसा तब हुआ जब दुकान में रखी कांच की शीट की गिनती की जा रही थी, जिसके लिए 5 मजदूर कांच की कई शीट को रोककर खड़े थे। जब एक आदमी एक एक कर कांच की शीट की गिनती कर रहा था, कांच की शीट का वजन ज्यादा होने की वजह से वहां खड़े 5 मजदूरों ने पूरा बोझ अपने शरीर पर ले रखा था। गिनती के दौरान मजदूरों के शरीर पर टिकी कांच की शीट का वजन बढ़ गया, जिसकी वजह से मजदूर कांच का बोझ नहीं संभाल पाए और कांच की दर्जनों शीट के नीचे दब गए। हालांकि किनारे पर खड़े 2 मजदूर बच निकले, लेकिन 3 मजदूरों को बचने का कोई मौका नहीं मिला। इसके बाद दुकान में अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद तीनों मजदूर कांच की शीट के नीचे दबे अपने साथियों को बचाने की कोशिश करने लगे। जो सैकड़ों किलो वजन वाली कांच की कई शीट के नीचे दबे थे और दर्द की वजह से बुरी तरह चिल्ला रहे थे। दुकान के अंदर शोर सुनकर वहां से कई लोग आए और कांच की शीट को उठाने की कोशिश की, लेकिन उनका वजन इतना ज्यादा था कि 10 लोग मिलकर भी उसे नहीं हिला पाए। इसके बाद कुछ और लोग दुकान में पहुंचे और वहां रखी मेज पर चढ़कर कांच की शीट को हटाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद इन शीट को वहां से हटाया गया। इस हादसे में एक मजदूर के शरीर में कांच के टुकड़े घुस गए, जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो गया। सेना प्रमुख बिपिन रावत एनडीए की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। सेना प्रमुख बिपिन रावत महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एनडीए की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। डीजीसीए ने स्वीडन में एयर इंडिया के एक विमान के विंग एक बिल्डिंग से टकराने के मामले में जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों के विमान उड़ाने पर रोक लगा दी।
महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने शराब की तस्करी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार करने का दावा किया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारत के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज में उस्मान ख्वाजा के विराट कोहली से ज्यादा रन बनाने और अपनी टीम के सीरीज 2-1 से जीतने का दावा किया। ओडिशा में आयोजित हॉकी वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने स्पेन को 4-3 जबकि न्यूजीलैंड ने फ्रांस को 2-1 से हरा दिया। पुर्तगाल में आयोजित जूनियर एंड कैडेट ओपन में टेबल टेनिस खिलाड़ी मानव ठक्कर ने सिंगल्स और डबल्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड अपने नाम कर लिए। किसानों के मोर्चे में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक साथ एक मंच पर नजर आए। शरद पवार, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला समेत विपक्ष के कई और नेताओं के साथ राहुल और केजरीवाल ने भी हाथ उठाकर मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाई। किसानों के मोर्चे में पहुंचे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने किसानों से किए वादे पूरे न करने के लिए मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती है, मगर किसान के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए हम सब एक होकर इस देश पे खड़े हैं। और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी से हम कहना चाहते हैं, देखिए, अगर हमें कानून बदलना पड़े, चीफ मिनिस्टर बदलना पड़े या प्रधानमंत्री बदलना पड़े, हम किसान का भविष्य बना के ही रखेंगे और हम 1 इंच पीछे नहीं रखने वाले हैं। आपको जो करना है करो। ये जो शक्ति यहाँ आई है, ये हिंदुस्तान के किसान की शक्ति है, हिंदुस्तान के युवाओं की शक्ति है। और ये जो आवाज उठ रही है पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, हर प्रदेश में ये जो आवाज उठ रही है, ये हिंदुस्तान के किसान की और हिंदुस्तान के युवा की आवाज है और इसको आप चुप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, दुख की बात ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में भाजपा की केंद्र सरकार ने एफिडेविट दायर किया है, हलफनामा दिया है, वचन पत्र दिया है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि हम स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं कर सकते। इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता, कोई सरकार इतना खुलेआम धोखा नहीं दे सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है। दोस्तों, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, 5 महीने रह गए, इन 5 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट से वो हलफनामा वापस लो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, और नहीं तो ये जितने किसान आए हैं 2019 के अंदर कयामत ढा देंगे पूरे देश के अंदर तुम्हारे खिलाफ। दिल्ली में कर्ज माफी और फसलों के सही दाम समेत कई मांगों को लेकर किसानों से जुड़े कई संगठनों ने रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक मार्च किया। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले साथ आए किसानों का ये पिछले 1.5 साल में चौथा मार्च है, जिसके लिए देश भर से रामलीला मैदान में एकजुट हुए किसान मार्च की तैयारी में जुट गए। लेकिन मार्च से पहले किसानों ने गाना गाकर अपनी परेशानी को दिखाने की कोशिश की। रामलीला मैदान में एकजुट हुए किसानों ने अपनी समस्याओं की सुनवाई न होने से हर साल कई किसानों के खुदकुशी करने का दावा किया और इसके लिए उन्होंने साथ में लाई खुदकुशी करने वाले किसानों की खोपड़ी भी दिखाई। किसानों का कर्ज तो मिलने की बात अलग है, हजारों हजार किसान ने आत्महत्या कर लिया। रामलीला मैदान पहुंचे किसानों ने अब तक पिछले साल की फसल का भुगतान नहीं होने का भी आरोप लगाया। अर्जेंटीना में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए पीएम ने एक बार फिर दुनिया के लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। पीएम अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में योग फॉर पीस कार्यक्रम में पहुंचे, जिसमें उनका स्वागत मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों के साथ किया गया। मोदी 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 मोदी। जिसके बाद अर्जेंटीना के कलाकारों ने ओम नमः शिवाय का भजन गाया। इस दौरान पीएम भी उनके साथ गुनगुनाते दिखे। वहीं कुछ लड़कियों ने योग फॉर पीस कार्यक्रम में गणपति वंदना पर भरतनाट्यम भी किया। साथ ही प्रोग्राम में जुटे सैकड़ों लोगों ने पीएम की मौजूदगी में योग किया, जिसके लिए पीएम ने वहां मौजूद लोगों को बधाई दी और उन्हें योग करने के फायदे बताने के साथ ही भारत के योगदान का भी जिक्र किया। पीएम ने दुनिया में शांति के लिए योग को जरूरी बताया।
साथ ही उन्होंने दावा किया कि योग लोगों को जोड़ता है। हेल्थ, वेलनेस और पीस के लिए दुनिया को योग ये भारत का उपहार है। पीएम ने वहां दुनिया की शांति के लिए योग करने का संदेश भी दिया। जब व्यक्ति के मन में शांति होगी तभी परिवार में, समाज में, देश में और विश्व में भी शांति होगी। योग फॉर पीस कार्यक्रम का आयोजन श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने किया था। केंद्र सरकार ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की केस चलाने की मंजूरी दे दी है। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने खेती के लिए 200 बीघा जमीन खरीदने में काले धन का इस्तेमाल किया। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। इनको तो यही टैक्टिस आते हैं कि तरह तरह के आरोप लगाते रहना, तरह तरह की चीजें बनाते रहना। मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनियों का जो काम चल रहा है उनका काम बरसों जारी रहेगा, उसमें किसी भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया। इसके अलावा सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार पर उन्हें बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को पक्का की स्कीम बनाई थी, लेकिन केंद्र सरकार योजना में रुकावटें पैदा करने में जुटी है। इस बीच गृह मंत्रालय की सत्येंद्र जैन पर सीबीआई को केस चलाने की इजाजत देने के बाद सियासत तेज हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने सत्येंद्र जैन के बहाने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को भ्रष्ट बताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा देने की अपील की। जिस प्रकार से हवाला कारोबार में लिप्त रहे हैं, जैसे ये ड्रग माफियाओं के साथ मिले हुए हैं, जिस प्रकार से अवैध निर्माण करा रहे हैं, अब इन लोगों को दिल्ली की जनता सजा देगी और हम उस सजा का इंतजार कर रहे हैं। इनकी लड़ाई ने दिल्ली वालों को तंग कर दिया। भाई कोई आदमी आर्थिक आधार पर पकड़ा गया, जेल भेजो। तुमने छूट किस बात की दे रखी है उसको? अगर वो चोर है, आप कह रहे हो चोर है, पकड़ के जेल में भेजो। वहीं सीएम केजरीवाल ने मंत्री सत्येंद्र जैन का बचाव करते हुए ट्वीट के जरिए बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा, मोदी जी विदेशों से घूमकर आए हैं, उन्हें लगता है कि कच्ची कॉलोनी वाले दिल्ली गंदा करते हैं। मोदी जी अब सभी कच्ची कॉलोनियां तोड़ना चाहते हैं। हमें डराने के लिए सत्येंद्र जैन पर केस किया है। हम सभी कॉलोनियों में सड़क, पानी, सीवर और नाली बनाकर विकास कर रहे हैं। इन्हें पक्का कराकर रहेंगे। ब्रिटेन की कोस्ट गार्ड ने समंदर की तेज लहरों में फंसे एक तैराक को डूबने से बचा लिया। तैराक को डूबते देख कुछ कोस्ट गार्ड एक लाइफ बोट की मदद से उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचे। जो खुद भी एक बेहतरीन तैराक थे, लेकिन कॉर्नवॉल बीच के आसपास करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं ने उनकी जान को खतरे में डाल दिया। तेज लहरों में उनका बचना मुश्किल लगने लगा, लेकिन तभी कोस्ट गार्ड की एक लाइफ बोट उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ी। लाइफ बोट डूबते हुए आदमी के पास पहुंच गई, लेकिन वो भी ऊंची लहरों में झूलने लगी। उसे उस आदमी तक पहुंचने के लिए लहरों में एक और चक्कर लगाना पड़ा। डूबते हुए आदमी के बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद राहत कर्मियों ने उसे लाइफ बोट पर खींच लिया। उसे लेकर लाइफ बोट ने बड़ी नाव के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तेज लहरों की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकी। अंत में बचाए गए आदमी को लेकर वो लाइफ बोट पास के लाइट हाउस वाले टापू पर सही सलामत पहुंच गई।